आपने नोटिस किया होगा कि आपने कुछ बोला है लेकिन सामने वाले कुछ और ही समझ लेते हैं। ये आपके ऑफिस में, घर में, यहाँ तक कि आपके फ्रेंड्स के साथ भी होता है। और आप सोचते हैं कि यार मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मतलब कि आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर है लेकिन सामने वाला उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और ही बना लेते हैं। आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन हुआ होगा जहां पे एक सिंपल सी बात अननेसेसरी फाइट, कंफ्यूजन और कई बार हर्ट करवा देती है। ये सिचुएशंस बहुत ही हैवी हो जाती है। और अजीब बात पता है क्या है? आपको लगता है कि आपकी बातें बहुत ही क्लियर है, पर जो वर्ड्स बाहर आते हैं ना, अगर उसका मीनिंग डिसऑर्ड हुआ तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग का ट्रैप हो सकता है। हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में काफी कुछ क्लियर बोल देते हैं, हमारे सेंटेंसेस सिंपल होते हैं, वर्ड्स क्लियर होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाले हमारे इंटेंशन को समझ लेंगे। मतलब हम सोच लेते हैं कि मैंने तो क्लियरली बोल दिया है, अब वो समझ जाएगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। लेकिन उनके पास हमारे माइंड का एक्सेस तो नहीं होता। वो हमारे वर्ड्स को सुनते हैं, इंटेंशंस को गेस करते हैं, और कई बार ये गेसेस सही नहीं होता। वर्ड्स तो हम बोल देते हैं लेकिन इंटेंशन कई बार एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते, और जहां पे इंटेंशन मिसिंग होगा वहीं पर ही मिसअंडरस्टैंडिंग बॉर्न होगा। साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन हाफ इंफॉर्मेशन को ही फुल स्टोरी बना लेती है। ब्रेन को क्लैरिटी चाहिए होता है, अगर वो ना मिले ना तो वो मिसिंग पीसेस को ही फिल करने लग जाता है, और वहीं से ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। ऑफिस हो या घर, हमारे कॉन्वर्सेशंस फास्ट, अस्यूम बेस्ड और इमोशनल होता है। हम जल्दी बोल देते हैं, जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, और कहीं बार बीच का जो इंटेंशन होता है वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते। रिजल्ट, लिसनर्स खुद ही मीनिंग बना लेती है। एक सिंपल एनालॉजी है, आपके व्हाट्सएप में किसी ने वॉइस नोट भेजा है, उस वॉइस नोट के वेव फॉर्म को देखकर हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला गुस्सा होगा, कोई कंप्लेंट कर रहा होगा या सीरियस होगा। मतलब हम यहाँ पे गेसेस ही कर रहे हैं, और कई बार ये गेसेस गलत ही होता है। और यही कम्युनिकेशन में भी होता है। लिसनर्स हाफ सुनते हैं, हाफ अज्यूम करते हैं, और स्टोरी गलत बन जाती है। अब हम देखते हैं कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ मिलकर कैसे दूर करें। सो फर्स्ट वन इज स्टेट योर इंटेंशन फर्स्ट। मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादातर तब होती है जब लिसनर्स इंटेंशन गेस करते हैं। इसका सिंपल रूल ये है कि जब इंटेंशन क्लियर होता है ना तो लिसनर्स रिलैक्स होते हैं और आपके वर्ड्स सही डायरेक्शन में सुनते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कजिन को केक के बारे में फीडबैक देना चाहते हैं विदाउट हर्टिंग अ फीलिंग्स। आपने डायरेक्टली इस तरह से बोल दिया कि ये केक थोड़ा ड्राई है, तो आपके कजिन थोड़ा गुस्सा भी होंगे, क्योंकि उन्हें आपके इंटेंशन पता ही नहीं है एक्चुअली में आप कहना क्या चाहते हैं। अगर आपने पहले ही इंटेंशन को स्टेट कर दिया और इस तरह से कहा कि मैं एक छोटी सी सजेशन शेयर करना चाहती हूँ ताकि ये केक नेक्स्ट टाइम और भी बेटर बने, तो लिसनर्स को सिग्नल मिल जाता है कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, और आपका टोन पॉजिटिव है। तो ये फीडबैक सॉफ्ट लगेगा, हर्ट नहीं। सो अगर आपका इंटेंशन क्लियर होगा ना तो वर्ड्स भी क्लियर होंगे और कम्युनिकेशन भी क्लीन होगा। सो सेकेंड वन इज स्लो योर एंट्री स्टार्ट। मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार फर्स्ट लाइन में ही होती है, क्योंकि लिसनर्स पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये क्रिटिसिज्म है या हेल्प, अटैक है या सजेशन। जब आप फर्स्ट लाइन फास्ट या ब्लंट में बोल देते हो ना तो लिसनर्स तुरंत ही डिफेंसिव हो जाते हैं। तो इसका सिंपल रूल ये है कि पहली लाइन स्लो, सॉफ्ट और जेंटल से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कलीग्स को कहना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन में थोड़ा स्ट्रक्चर ऐड हो सकता है। अगर आपने इसे डायरेक्टली कह दिया कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन वीक है तो आपके कलीग्स तुरंत ही हर्ट हो जाएंगे। अगर आपने ये स्लो स्टार्ट यूज किया और इस तरह से कहा कि मैंने एक चीज नोटिस की है, शायद अगर थोड़ा स्ट्रक्चर ऐड करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन और भी स्ट्रांग होगा। तो इस सेंटेंस में तीन चीजें हैं, वो है कि स्लो स्टार्ट है, सॉफ्ट टोन है, और ये सजेशन बेस्ड फ्रेमिंग है। तो लिसनर्स इसे सुनकर डिफेंसिव नहीं होंगे बल्कि इस मैसेज को कॉमली एक्सेप्ट करेंगे। जितना फर्स्ट लाइन आपका स्लो होगा उतना ही कॉन्वर्सेशन स्मूथ जाएगा। सो थर्ड वन इज मिसअंडरस्टैंडिंग को एंड करने का सबसे इजी तरीका है रिपीट बैक द की लाइन। ये टेक्निक कॉन्वर्सेशंस को सील कर देती है एंड दो लोगों को सेम पेज में ले आती है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके दोस्त लास्ट मिनट में ही प्लान कैंसिल कर देते हैं और हम सोचते हैं कि वो हमें अवॉइड कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ गेसिंग एंड ओवर थिंकिंग, आप रिपीट में बोलते हो कि तुम बोल रही हो कि प्रोजेक्ट के डेडलाइन की वजह से तुम नहीं आ पाओगी। इसे दो चीजें क्लियर होती हैं। एक, सामने वाले फील करता है कि आप उन्हें जेन्युइनली समझना चाहते हैं, और दूसरा कि
अगर आपने गलत कुछ अस्यूम कर लिया ना तो वो तुरंत ही उसे क्लियर कर देंगे। इस टेक्निक को यूज करने से मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है और आप कहीं ना कहीं उनके कहे हुए बातें को कंफर्म करने की भी कोशिश करते हैं। सो एज यूजुअल मिनी रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन देखते हैं जो कि आपके और आपके माँ के बीच हो रहा है। आपके माँ गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में इस तरह से बोलती हैं कि तुम मेरी हेल्प ही नहीं कर रही, तो आप गुस्से में रिप्लाई कर देते हो कि तो आपको लगता है कि मैं यूजलेस हूँ। मतलब ये सिंपल लाइन आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है। लेकिन अगर माँ ने इस तरह से कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ थोड़ी हेल्प चाहिए स्पेशली आज, तो आप क्या करते हो? उनकी बात को समझते हो, सपोर्ट करते हो और बोलते हो कि ठीक है माँ, बोलिए मुझे क्या करना है। मतलब यहाँ पे इंटेंशन क्लियर है, इसलिए उसका रिएक्शन भी स्मूथ ही रहा है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती है जब हम इमोशन को पहले बोल देते हैं और इंटेंशन को पीछे छोड़ देते हैं। अगर हमने पहले अपने नीड को बोल दिया ना तो सामने वाला अटैक फील नहीं करेगा बल्कि वो सपोर्ट फील करेगा। अब आपको ये 3 स्टेप समझ आ गया होगा। ये 3 स्टेप्स सिंपल लगता है बट इसका इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड्स के वजह से नहीं बल्कि असम्पशन की वजह से होता है। अगर आपका इंटेंशन क्लियर रखते हैं, स्लो स्टार्ट रखते हैं और लास्ट में कंफर्म करते हैं तो आपका मैसेज कंफ्यूज नहीं करता बल्कि कनेक्ट करता है। कम्युनिकेशन का गोल इंप्रेशन करना नहीं है बल्कि समझना होता है। सो इन द एंड क्लैरिटी एक गिफ्ट है जो आप लिसनर्स को देते हैं एंड इन रिटर्न आपको ट्रस्ट मिलता है। अगर आप दोनों के बीच ट्रस्ट स्ट्रांग हुआ ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। टॉपिक चाहे कितनी भी सेंसिटिव हो, लोग जेन्युइनली आपको समझेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को सिंपल स्टेप्स में इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।